जय 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 भीम। पार्टी है, ऑथराइज पार्टी है। 2006 के अंदर राहुल गांधी ने सुकन्या का रेप क्यों करा था, ये बात का जवाब चाहिए। भाई देख लो, तो रेपिस्ट बिठाते हैं। एक काम करते हैं, उन्होंने किया ना तो अब मोदी जी भी करेंगे। जब कांग्रेस से लोग पीड़ित थे, कांग्रेस हटी, लोग परेशान थे इसलिए कांग्रेस हटी। आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम थी इसलिए आम आदमी पार्टी हटी। टीएमसी प्रॉब्लम थी, टीएमसी इसलिए हटी। आज हम लोगों को प्रॉब्लम है सरकार में बैठे हुए लोगों से। दुख की बात क्या है पता है, ये मैडम को मैंने देखा था जब यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये उसके सपोर्ट में आई थी। तब धर्मेंद्र प्रधान बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज वही धर्मेंद्र प्रधान बहुत बुरा लग रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी इज अ पॉलिटिकल शिट। ये एक राजनीतिक पार्टी है जो आम आदमी पार्टी का चोला पहनकर अब यहाँ पर उतरी है, क्योंकि अभिजीत दीपके खुद कहता है कि भैया मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। ये कॉकरोच जनता पार्टी का स्प्रे है भाई, ये ना कॉकरोचेस मारने आए हैं। ये बिल्कुल षड्यंत्र चल रहा है। जो राहुल गांधी बोलेंगे 1 साल में सरकार को गिरा देंगे, ये उसी का परिणाम है। बताइए 2029 में चुनाव है तो कैसे 1 साल में गिर जाएगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? अपेक्षा। मुझे ये बताइए, नीट का एग्जाम नहीं दिया मगर आप प्रोटेस्ट करने आए हैं। लोग बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम ही कॉकरोच हैं, आप भी उसी से हाँ बिल्कुल है। पूरे यूथ को अगर आपने जो सवाल कर रहा है, जो आरटीओ करता रहता है, ग्राउंड पर उतर के सरकार से पूछ रहा है, अपनी बातें कर रहा है, अगर आपने उसको कॉकरोच बोला तो फिर मैं भी कॉकरोच हूँ, क्योंकि मैं भी प्रोटेस्ट में आती हूँ, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ मैं। तो फिर हम सब कॉकरोच है, फिर क्या दिक्कत है, मान लेते कॉकरोच। अगर तो अब कॉकरोच का है ना उनने में, तो हम दिखाएंगे कॉकरोच कितने जिद्दी होते हैं, कितनी लाते मारोगे तब भी हम लोग यहाँ से टस से मच नहीं होंगे जब तक रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा उनका। हाँ बिल्कुल चाहिए। कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जब पेपर लीक हो जाता है, आप कैंसिल करवा देते हैं, री एग्जामिनेशन होता है, कहाँ से लोग आए थे पेपर देने के लिए इधर उधर सेंटर में, उसके बाद मर जाते हैं लोग, 5 लोग आत्महत्या कर लेते हैं अपनी। तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? सरकार लेगी ना। कितने पेपर लीक हुए हैं भाजपा की सरकार? अभी तक 10 से 12 साल के अंदर 89 से प्लस पेपर लीक हो। सर 70,000, सुनिए, 2004 से लेके 2014 तक 37,800 पेपर लीक हुए हैं। बोलो तो डाटा दिखा देता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स का। कितने? 37,700। सर ये पप्पू ने करवाए, सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, पप्पू ने करवाए। रोबोट देखिए, एआई तो अभी आया है। सोनिया गांधी रोबोट आपको पता है कब लेकर आई थी? 2004 के अंदर। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 के अंदर ही एआई आ गया था भाई। कितने पेपर लीक हुए आपको पता है? 37,700 पेपर लीक हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का डाटा है। कह रहे कि 37,000 पेपर कांग्रेस के समय लीक हुए। तब तो सरकार गई ना, तब तो सरकार को गिरा ही दिया ना बाद में हमने। बाद में 2014 से कौन है? तुमने ये चीज बोली थी कि सारी चीजें ठीक होंगी, नहीं सरकार गिरी क्यों? नहीं, आप बोल रहे हैं कांग्रेस। हाँ तो आजादी चाहिए ना। किससे आजादी चाहिए? सरकार से चाहिए हम लोगों को। सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के, एक सेकंड, जो कॉकरोच जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, वो देश के एक ऐसे आदमी के साथ इन्वॉल्व है जो एंटी नेशनल है। इस पर आपका क्या कहना है? सरकार में रेपिस्ट बैठे हुए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर रहे, ठीक है। उत्तराखंड में जब लड़की क्या नाम है उस लड़की, अंकिता भंडारी, जब मरी उसमें ये चीज बोला। साक्षी के लिए क्या बोलोगे? साक्षी के तो टुकड़े करे 36, साक्षी के 36 टुकड़े करे एक सरकार में। आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा, एक एंटी पार्टी नेशनल है, एक मिनट Who मैं जवाब दे रही हूँ ना। ये पार्टी है, ऑथराइज पार्टी है। 2006 के अंदर राहुल गांधी ने सुकन्या का रेप क्यों करा था, ये बात का जवाब चाहिए। भाई देख लो, तो रेपिस्ट बिठाते हैं। एक काम करते हैं, उन्होंने किया ना तो अब मोदी जी भी करेंगे, तो ठीक है? मोदी जी रेपिस्ट है। मैं आपको बोल रही हूँ, जब उन्होंने ये चीज की। मुर्दाबाद का नारा क्यों लग रहा है? पेपर लीक की बात हो रही है, पेपर लीक की बात हो रही है। आरएसएस मुर्दाबाद का नारा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? देश को अपना माइक दल्ले किस्म के आदमी नारे लगा रहे हैं आरएसएस के खिलाफ। अब बताइए, यहाँ पर प्रोटेस्ट जिस कॉकरोच जनता पार्टी के, एक सेकंड, जो कॉकरोच जनता पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो एंटी नेशनल के साथ क्यों बैठा हुआ है? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, अरे हम एंटी नेशनल है। नहीं, पूछा वो क्यों बैठा हुआ है? वो नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, हमने हम यहाँ सपोर्ट, ये सीजीपी इसलिए नहीं बनी थी कि अभिजीत दीपके बैठेगा। ये चीज सुनिए, पहले ये चीज मैं बता रही हूँ ना, मैं ये चीज मैं बता रही हूँ ना। पहले आप जवाब देने दोगे, जवाब देने देंगे। क्या सीजीपी, क्या सीजीपी बता रही हूँ
ना, क्या सीजीपी ये चीज बोली थी कि सौरभ यहाँ पे बैठेगा, अभिजीत दीप के यहाँ पे लीडरशिप करेंगे, ये क्यों जुड़ा गया? ये बता रहे ना, जब ये चीज बोली गई पेपर लीक हो रहा है, ये चीज बोली गई कि यहाँ पे हम लोग यूथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, पेपर ये चीज लेना देना उसका आरएसएस से इसलिए लेना देना वहाँ पे उन लोगों का है क्योंकि आरएसएस अलग पार्टी से अब वो नारे लगा रहे हैं, आप उनसे पूछिए। वो नारे- मतलब अभी तक इन यूथ की बात कर रही थी, अब वो अलग हो। यूथ यहाँ पे अलग अलग आइडियोलॉजी से है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए? आप लोग यहाँ पे क्यों आए? सपोर्ट उमर खालिद। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रेपिस्ट का जवाब बोला। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी ने 2006 के अंदर भैया रेप करा था, उसका क्या जवाब देंगे? एक मिनट, हमारा सरकार से सवाल करना ये नहीं होता कि आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? सुनिए पहले बात, चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए ना कि क्या नहीं करा विरोध? मेरे बेटे का पेपर एग्जाम जो सब है तभी तो बात। एक मिनट लोग, एक मिनट, जब कांग्रेस से लोग पीड़ित थे, कांग्रेस हटी, लोग परेशान थे इसलिए कांग्रेस हटी। आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम थी इसलिए आम आदमी पार्टी हटी, टीएमसी प्रॉब्लम थी, टीएमसी इसलिए हटी। आज हम लोगों को प्रॉब्लम, आज हम लोगों को प्रॉब्लम है सरकार में बैठे हुए लोगों से जो आके पेपर लीक कर रहे हैं। हम लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। इनका विरोध करना मतलब ये नहीं है कि हम लोग कांग्रेस से सपोर्ट करते हैं या किसी और का सपोर्ट करते हैं। इन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती और ये बोल रहे हैं कि हम आरएसएस का विरोध क्यों कर रहे हैं। आना चाहिए फिर आरएसएस को ग्राउंड में आना चाहिए ना लोगों के लिए। माहौल खराब कर रहे हैं अपना प्रोटेस्ट। देखिए हम स्टूडेंट हैं, हमारा उत्तरदायित्व तो प्रोटेस्ट करना है, ये नहीं कि यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाना, आरएसएस ये किया वो किया। आप न्याय के प्रति लड़िए ना, जो न्याय करे उसके प्रति लड़िए। आरएसएस मदर पार्टी है बीजेपी, आरएसएस मदर पार्टी है बीजेपी। आरएसएस मैं ये बोल रही हूँ, आरएसएस मदर पार्टी है ना, आरएसएस के इसमें कोई मतलब उत्तरदायित्व नहीं है। हमारा उत्तरदायित्व स्टूडेंट है, देश के विकास। एक मिनट मार दिए, एक बार भी आवाज उठाई दीदी ने, सूर्य को मार दिया गया, एक बार आवाज उठाई आपने उठाई। अरे मीडिया 9 मिलियन वीडियो है, आप अभी उठा रहे हैं। लोग यहाँ पे परेशान हैं, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके साल बर्बाद हो रहे हैं। जिसका बेटा चला गया, एक मिनट सुनिए भाई 37,700 पेपर का एक बार चाहिए। 2004 के बाद 2014 तक 37,700 पेपर क्यों लीक हुए? हिंदुस्तान टाइम्स का डाटा है। कांग्रेस पोजीशन पर है, जैन जी है भाई, नेता लोपी है राहुल। एक मिनट, कांग्रेस क्या पार्टी है अभी गवर्नमेंट में? क्या पार्टी? दुख की बात क्या है पता है? ये मैडम को मैंने देखा था जब यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये उसके सपोर्ट में आई थी। तब धर्मेंद्र प्रधान बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज वही धर्मेंद्र प्रधान बहुत बुरा लग रहा है। ये होता है हिपोक्रेसी, जब एक नजरिए से देखते हो ना कि जो मेरे मतलब की बात है, मेरे मतलब की बात आएगी तो बहुत अच्छा, लेकिन दूसरे की हाँ। और अब जो यूजीसी के समर्थन में आए थे सारे लोग, वो आज यूथ के समर्थन में क्यों नहीं आए? चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं आया? उसके जो जय भीम के नारे लगाने वाले नीले पटके वाले आज क्यों नहीं आए? पूछने वाली कहाँ है? वो कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है रावण? आपको कहीं दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। ये होती है बात। युवाओं की चिंता किसी को नहीं है, सब अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी इज अ पॉलिटिकल शिट। ये एक राजनीतिक पार्टी है जो आम आदमी पार्टी का चोला पहनकर अब यहाँ पर उतरी है, क्योंकि अभिजीत दीप के खुद कहता है कि भैया मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। नहीं तो सवाल कौन उठाएगा? सरकार से सवाल उठाने का आप हम लोगों को दे रहे हो स्पेस? क्या हम लोग जाके न्यूज चैनल में डिबेट कर सकते हैं? क्या हमारी बात रखी जाएगी? क्या अंजना ओम कश्यप हमारी बात कर रही है? क्या अंजना ओम कश्यप ये चीज बोल रही है कि पेपर लीक हो रहा है? क्या मैं सवाल कर रही हूँ कि अगर हम लोग नहीं बनाए, नहीं भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है बताओ? मैं आपसे ये चीज सवाल पूछ रही हूँ सर कि अगर सारी चीजें, अगर आप ये चीज बोल रहे हो कि हमारा, मैं सही नहीं हो गए। अगर आपको डिबेट करना है तो तथ्य होना चाहिए, तब लोग बुलाते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मेरा जवाब दे दो। अगर सरकार पेपर लीक कर रही है, ये कॉकरोच जनता पार्टी का स्प्रे है भाई, ये ना कॉकरोचेस मारने आए हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टी हो चलेगा, लेकिन यूनिटी चाहिए मुझे इनसे दिक्कत नहीं है, मुझे यूनिटी चाहिए। मैडम प्रोटेस्ट ना यही लोग खराब करते हैं। अब प्रोटेस्ट में बात आई थी यूथ की,
आराम से आते, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस्तीफे की मांग करते, पूरे एकजुटता के साथ मांग करते, यूनिटी दिखाते। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? आरएसएस से आजादी, आरएसएस से आजादी, उमर खालिद हमारे पापा। तो ऐसे करोगे तो नहीं जीत पाओगे। अगर तुम सोच रहे हो, भगत सिंह का एग्जाम्पल तो लेते हो, भगत सिंह ने कभी डफली नहीं बजाई थी, फांसी चढ़े थे। अगर तुम भगत सिंह से प्रेरित हो तो जाओ ना, लड़ो ना। यहाँ डफली बजाने से, मीठों की तरह ताली बजाने से आजादी मिलती है क्या? बताओ। यही दिलजीत अभी के हैं, वो अमेरिका में था, अमेरिका में भारत का झंडा फाड़ा गया था, क्यों नहीं बोला था? भारत से इतना प्रेम है, राष्ट्र से इतना प्रेम है, भारत के लोगों को इतना उसका उत्तरदायित्व आवाज उठाना है, तो क्यों नहीं वहाँ पर बोला? एक भी कॉन्फ्रेंस किया, एक भी उसके लिए वीडियो डाला कि नहीं भारत जो अमेरिका में किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। ये बिल्कुल षड्यंत्र चल रहा है। जो राहुल गांधी बोलेंगे 1 साल में सरकार को गिरा देंगे, ये उसी का परिणाम है। बताइए 2029 में चुनाव है तो कैसे 1 साल में गिर जाएगा? ऐसे ऐसे देश में गतिविधियां आएगी, देश को बर्बाद करने की कोशिश किया जाएगा। यही सब उनको बुलाया जा रहा है करने के लिए। जो हाफिज को साहब बोले, उसामा जी बोले, गुरनवानी को बेटी बोले, जाकिर नाइक को शांति के मसीहा बोले, ये सब आतंकवादियों को चीजा बनाए बैठे हैं। हमारा उत्तरदायित्व, हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का उत्तरदायित्व होता है कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखना। जो भी देश के प्रति गतिविधियां खराब करना चाहता है उसको हम लोग दबोचने का काम करेंगे। स्टूडेंट के उत्तरदायित्व होता है।